हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं जो बहुपद का है। और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज को चला रहे हैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखने में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने द्विघात बहुपद के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में त्रिघात बहुपद के बारे में, उसके फार्मूले और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले त्रिघात बहुपद का आपको फार्मूला यहाँ तैयार रखना है। तो त्रिघात बहुपद का आपको फार्मूला कैसे तैयार रखना है, याद रखिएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, त्रिघात बहुपद का फार्मूला देखना है, ठीक है। तो जितने भी त्रिघात बहुपद के, अगर कोई त्रिघात बहुपद इस तरह से है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में क्या हो, डी हो, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिघात बहुपद है, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे। अगर इसके मूल, यदि इसके मूल क्या है, यदि इसके जो मूल हैं, ठीक है, यदि इसके मूल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा है, इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा, अर्थात इसके शून्य का अल्फा बीटा और गामा है, तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपको यह याद रखना है, ठीक है। और एक फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला क्या है, अगर इसके मूल अल्फा बीटा और गामा है, शून्य का अल्फा बीटा और गामा है, इसके मूलों के गुणनफल का जो योगफल होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में क्या होगा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, बराबर क्या होता है, ये होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई ए होता है। दूसरा फार्मूला ये होगी, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू में क्या है, गामा, तीनों तीनों शून्यकों का गुणनफल या तीनों मूलों का क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, माइनस का होता है डी बाई ए, ठीक है। तो बस ये तीन फार्मूला यहाँ याद रखना है। और एक फार्मूला और याद रखना है, क्या, अगर मूल पता हो, क्या हो, मूल पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला है, बनाने का फार्मूला कब, ठीक है, कब बनाएंगे, याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा, जब इसके शून्य पता हो, जब इसके शून्य क्या हो, पता हो, तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, या ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा एक्स क्यू, और माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में क्या हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा इंटू में क्या है, एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यह हमारा क्या है, त्रिघात समीकरण बनाने के लिए फार्मूला है, ठीक है। त्रिघात समीकरण बनाने के लिए क्या है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चार आपको फार्मूले तैयार रखने हैं, इस चैप्टर को आसानी से क्या कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या पहला क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का योगफल बोलते हैं इसे। इसे क्या कहेंगे, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल कहिए, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है। इसको कहेंगे मूलों के गुणनफल का योगफल, मूलों के मूलों के गुणनफल का योगफल, ठीक है, गुणनफल का योगफल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। ये तीन गो फार्मूला है, तीन गो नहीं चार गो है, तीन गो यहाँ याद रखिएगा, एक यहाँ याद रखिएगा, चार गो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, और सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करिए, सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हाँ, क्या जो दिए गए यहाँ पर जो शून्यक है वो वास्तव में इस बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो बारी बारी से तीनों मान क्या करिए, एक स्थान में पुट करिए। अगर तीनों मान इसको शून्य करने का क्षमता रखते हैं,
तब इसके शून्य है, और तीनों मान इसको शून्य करने का क्षमता नहीं रखते तो शून्य नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं लाइन से। यहाँ पर क्या है हमारा 2x क्यों दिया है, प्लस में एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस में 5x, और प्लस में क्या दिया है 2 दिया है। जब हम x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, x का मान एक बार इसको रखिए, एक बार इसको रखिए, एक बार इसको रखिए, तीनों शून्य करना चाहिए। तो अगर हम 1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 5 गुणे में 1/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब जरा इसको हल करिए तो यह हो जाएगा हमारा क्या 2 गुणे 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, और प्लस में 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और माइनस में हो जाएगा 5/2, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अर्थात यह हो जाएगा क्या एक, अब प्लस में हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 4, अर्थात सीधे हम लिख सकते हैं क्या 2/4। ठीक है, 2/4 को हम सीधे क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो आएगा हमारा 1/2, अब माइनस का क्या हो जाएगा 5/2, और प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ क्या होगा हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 2 एलसीएम, 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, माइनस 2 से भाग देंगे तो फिर 5 होगा, 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 5 घटेगा 0, अर्थात 0 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी इसको इससे क्या कर दिया 0 कर दिया। अब 1/2 शून्य किया है, अब 1 रख करके चेक करिए इसको शून्य करता है कि नहीं करता है। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 5 गुणे में 1, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 का माइनस में 5 करने 5, प्लस में क्या हो जाएगा 2, या 2 1 3 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस में 5 हो जाएगा, घटाएंगे क्या बचेगा 0 बचेगा, ये भी याद रखिएगा। तो इसने भी क्या कर दिया इसको शून्य कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या -2 इसको शून्य करेगा, इसमें -2 रख कर चेक करिए, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस में -2 का स्क्वायर, और माइनस में 5 गुणे -2, ठीक है, और प्लस में क्या है 2, इसको हल करेंगे तो 2 गुणे क्यूब है तो यह हो जाएगा -8, -8 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 16, आइए माइनस प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 5 दूना 10, और प्लस में क्या है 2, 10 2 12, 12 4 16, यानी माइनस का 16, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 16, घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो तीनों शून्यकों ने क्या कर दिया इसको शून्य कर दिया, तीनों शून्यकों ने क्या कर दिया शून्य कर दिया। तो क्या यह तीनों जो शून्यक हैं इसका जो है शून्यक है कि नहीं है, तो बिल्कुल तीनों क्या है इसके शून्यक है, याद रखिएगा। अब क्या कर रहा है कि क्या स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करिए सत्यापित करिए। तो यहाँ से क्या करेंगे इसके गुणांकों क्या करेंगे सत्यापित करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल क्या है 2x³ + x², 2x³ और प्लस क्या है x², और यहाँ पर क्या है माइनस का 5x + 2, माइनस का 5x प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, यह मेरा क्या सवाल है। अब शून्य को हमको संबंध स्थापित करना है, तो संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच, सत्यता क्या करना है जांच करना है, तो याद रखिएगा सत्यता के क्या करना है जांच करना है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो यहाँ से क्या करिए आप ABCD का मान निकाल लीजिए, किससे तो AX³ प्लस में यहाँ हो जाएगा BX² प्लस में क्या हो जाएगा CX प्लस में क्या हो जाएगा D, यहाँ से ABCD का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ से B का मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से C का मान हो जाएगा -5, और D का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हम सबका मान निकाल लिए। अब सूत्र क्या फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या होता है गामा होता है, और बराबर क्या होता है माइनस का B/A। यहाँ इसको हल कर लीजिए, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में होता है बीटा इंटू गामा, और प्लस में क्या होता है गामा इंटू अल्फा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ हल कर पाएंगे C/A से, और क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है यहाँ होता है माइनस का D/A। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा का मान देखेंगे तो क्या है 1/2 है और 1 है और -2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2
1/2 है अल्फा का मान, और माइनस में 1 क्या है, बीटा का मान। ठीक है, एक एक है, और यहाँ पे क्या -2 है, क्या -1 नहीं है, अभी -2 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा बीटा का मान है, बीटा का मान है, और यहाँ गामा का मान कितना है, -2 है। ठीक है, ये शून्य का इसके मान दिए गए हैं। अब यहाँ पर मान पुट करिए यहाँ पे। ठीक है, मान पुट करेंगे लाइन से, तो अल्फा का मान कितना, ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा का मान 1/2 है, अब प्लस बीटा का मान कितना है 1, और गामा का मान कितना है -2 है। ठीक है, अब प्लस में माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, या ए के स्थान में कितना है 2। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो एक में से माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, अब माइनस में क्या हो गया 1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। जब इसको लंगड़ी जोड़ नियर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -2, और एक में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और माइनस का 1 अपन बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया हमारा सत्ता की जांच। यहाँ मान रखिए, तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, गुणे बीटा का मान कितना है 1, प्लस बीटा का मान 1 गुणे, और गामा का मान कितना है -2, और प्लस में गामा का मान -2, और इंटू में अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 है। ठीक है, बराबर में सी बाई ये है, तो सी के जगह पे -5, ए के स्थान पे 2, ये हो जाएगा माइनस का 5 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करिए, ये हो जाएगा, ऊपर में गुणा करेंगे तो 1/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 5 बट्टे माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर में -5/2। इसका लंगड़ी गुणा करेंगे तो 1 माइनस में 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, बराबर में कितना होगा, -5/2। हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2, अब बराबर में कितना हो जाएगा, -5/2। ठीक है, दोनों पक्ष क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, और यह हो गया हमारा क्या, जांच। आइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को देखिए, तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1 है, और गुणे में गामा का मान कितना है, -2 है, बराबर में डी के स्थान में, ध्यान दीजिए डी के स्थान में कितना निकला है, तो डी के स्थान पे 2 निकला है, तो यह हो जाएगा -2, और ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे भी क्या है 2 है। ठीक है, तो कट जाएगा, कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल करिए, यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 काट लेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1, और यहाँ भी कटा है तो क्या बच गया, -1, तो यहाँ क्या हो गया, -1 बराबर -1। ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण सवाल हो गया। यह क्वेश्चन नंबर क्या था, पहले का पहला सवाल था, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, यानी क्या है, यहाँ पर जो दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर हमने 1 को बस सॉल्व किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करिए, सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन, तो x³ - 4x²। ठीक है, x³ - 4x² प्लस में 5x, तो यहाँ हो जाएगा x³ और माइनस में 4x² और प्लस में क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, x³ - 4x² प्लस में 5x, अब माइनस में क्या है 2 है, माइनस में क्या है 2 है। ठीक है, इसके शून्य कौन कौन है, इसको शून्य याद रखिएगा, इसके 2 1 1 शून्य का है। ठीक है, इसके शून्य कौन को याद रखिएगा, तो अल्फा का मान कितना दिया है 2, बीटा का मान कितना दिया है 1, और गामा का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसके शून्य है कि नहीं, तो सॉल्व करिए। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 5 गुणे में 2, और माइनस में क्या हो जाएगा 2। यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, प्लस में 5 दूनी 10, माइनस में क्या हो जाएगा 2। 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और -16 -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 18 घटेगा कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो यह तो किया है, आज 2 जो है इसका शून्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रख कर चेक करिए, ये हो जाएगा x³ माइनस में 4x² और प्लस में 5x माइनस में क्या है 2। यहाँ पर जब एक रखेंगे तो एक का क्यूब हो जाएगा माइनस में 4 गुणे एक का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5 गुणे एक का माइनस में क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 करने 4 और प्लस में 5 करने 5 माइनस में क्या है 2 हो जाएगा 5 करने 5, यानी 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 4 2 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है,
जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी शून्य का, यानी देख रहे हैं कि 2 भी शून्य का और 1 भी क्या है, शून्य का है। किसका, एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस में 5x प्लस में माइनस में क्या है 2। अब जांच करिए सत्यता की जांच। सत्ता की क्या करना है, जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्ता की जांच करिए। सत्ता की जांच में क्या होगा, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब बराबर में क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस में बीटा इंटू गामा, प्लस में क्या होगा गामा इंटू अल्फा, अब बराबर में क्या होगा सी बाई ए। एक अंतिम हमारा क्या बच गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब बराबर में क्या होगा माइनस में डी बाई। बस मान पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब हम ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी से जब हम तुलना करें, तो यहाँ से ए का मान निकलेगा 1, बी का मान निकलेगा -4। ठीक है। और सी का मान निकलेगा 5 और डी का मान कितना निकलेगा, -2 निकल जाएगा। ठीक है। चलिए सब तक क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो अल्फा का मान ध्यान दीजिए, अल्फा का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2। बीटा का मान कितना है 1 प्लस में गामा का मान कितना है 1 है। ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा माइनस, बी की जगह ध्यान दीजिएगा, तो बी की जगह पे कितना है -4, तो हो जाएगा -4। और 1 की जगह पे कितना है 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 3 2 3 1 4 हो जाएगा। अब बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। ये संबंध की क्या हो गई, जांच हो गई। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा लिखिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 2 गुणे 1, अर्थात 2 गुणे 1 हो गया। ठीक है, प्लस में बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा 1 गुणे में 1, प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा 2 गुणे में 1। ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, सी की जगह पे कितना है, तो सी की जगह पे 5 बट्टे में क्या होगा 1, और 1 लिखेंगे नहीं, तो 2 करना 2 हो गया, और प्लस में 1 करना 1 हो गया, प्लस में क्या होगा 2 करना 2 हो गया, बराबर में कितना हो गया 5। 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस में डी बाई है, तो माइनस डी, डी के स्थान पर कितना -2, तो माइनस हो जाएगा -2, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 1 लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा 2 करना 2, अब बार में कितना माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये हो गया क्या, संबंध की जांच। संबंध की क्या हो गया, जांच, सत्ता की जांच भी हो गया। और ये आसानी तरीके से हम क्या किए, सवाल को सॉल्व किए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2 क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। ठीक है। और एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। क्या दिया है, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, यह 2 दिया है। ठीक है। और क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, प्लस में क्या दिया है गामा इंटू अल्फा। ठीक है। बराबर में कितना दिया है -7 दिया है। और क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है माइनस का का कितना दिया है, तो -14 दे दिया है। ठीक है, -14। ठीक है। अब क्या करिए, हमको त्रिघात बहुपद बनाना है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x³ और माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा इंटू में क्या होता है x² और प्लस में क्या होता है, तो प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में क्या होता है गामा इंटू अल्फा, आई इंटू में क्या होता है x होता है, और फिर माइनस में क्या होता है अल्फा बीटा और क्या होता है गामा होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मान रखना है। मान रख दिए इसमें, तो जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x³ और माइनस इसका मान रखेंगे अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 और x² हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, -7 रखेंगे तो ये हो जाएगा -7, इसके जब क्या रखेंगे -7 x हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -14 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 14। ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बस फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है तो आसान तरीके से बस इसे मान पुट कर देना है, आसानी से सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 1 के शून्य a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या क्या दिया है, यानी शून्य a माइनस बी दिया है। ठीक है। और a प्लस बी दिया है, तो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना क्या है, तो निकालना है a और b का मान। ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में क्या है
एक्स प्लस में 1, हम जो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है सी एक्स प्लस में डी के साथ तुलना करेंगे। ए की जगह पे कितना निकलेगा, एक और बी के जगह स्थान पे कितना निकलेगा -3, और सी की जगह पे एक और डी के स्थान पे कितना निकलेगा, एक निकलेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, ए और बी का मान निकालना, तो याद रखिएगा अगर हम क्या कर दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दें, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a, अल्फा का जवाब कितना है तो a माइनस बी है, बीटा का जवाब कितना है तो केवल a है, और गामा का जवाब कितना है तो a प्लस में क्या है b है। ठीक है, अब बराबर में b की जगह क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो b की जगह पर रखेंगे -3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में एक स्थान पर एक को लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए बराबर में, यहाँ क्या हो जाएगा बी से बी कट जाएगा। ठीक है, बी से बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a, अब बराबर में क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 काट जाएंगे तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान मिल गया, मुझे क्या चाहिए, क्या बी का मान, किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए, तो बस बी का मान निकाल लेते हैं आसानी से, और एक फार्मूला और लगा लेते हैं हम लोग, क्या अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस का डी/ए। ठीक है, माइनस का डी/ए, अल्फा का मान कितना ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा का मान कितना है हमारा a-b, a-b, बीटा का जवाब कितना है तो a है, और गामा के स्थान पे कितना है तो गामा के स्थान पे क्या है a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस में क्या है b है, अब बराबर में d के जवाब ध्यान दीजिएगा, तो d के जगह हम निकाले 1, यानी ये हो जाएगा -1, अब बट्टे में क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, a का मान निकाल चुके हैं तो 1 की जगह पे क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करिएगा तो यहाँ पर पहले इसको हल करें, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इंटू में क्या है ए बराबर में क्या हो जाएगा -7, ए की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इंटू में 1 बराबर में क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ केवल क्या होगा माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 और -b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -b स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -b को उधर ले 1 को उधर ले तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और उधर भी आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी जगह बराबर क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी के स्थान पर कितना हो जाएगा बी के स्थान पर क्या हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा, बी का मान निकल जाएगा, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान हो जाएगा हमारा कितना 1, और बी का स्थान कितना हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू धन 9x², ठीक है, और प्लस में क्या है 20x प्लस में 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्या करना है इसमें ध्यान दीजिए, तो इसके शून्यकों को ज्ञात करना है, निकालना है, तो शून्य निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, एक्स क्यू प्लस में 9x² प्लस में 20x प्लस में 12, इसको सबसे पहले x का ऐसा मान रखिए जिससे क्या हो जाए शून्य हो जाए, क्या हो जाए शून्य हो जाए, याद रखिएगा। तो अगर हम x का मान कितना ले लें, x का मान कुछ भी ले सकते हैं +1 -1। ठीक है, +1 +2 -2। ठीक है, तो अगर हम x का मान माइनस लें, यदि हम x का मान कितना ले लें -1 ले लें। ठीक है, जब x का मान -1 लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब, प्लस में क्या होगा 9 इंटू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 20 इंटू में क्या होगा माइनस में 1, प्लस में क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -1 का क्यूब करेंगे तो -1, आई प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9, आई हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 20, प्लस में कितना हो जाएगा, ठीक है 12। यहाँ 20 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा, 9 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, किससे शून्य हुआ है तो एक्स का मान -1 लेंगे, पक्षांतर कर लीजिए तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स +1 से क्या करिए इस समीकरण में भाग दीजिए, तो एक्स की प्लस में 9x² और प्लस में क्या है 20x प्लस में क्या है 12, इसमें क्या करिए आप भाग दीजिए, किससे तो x+1 से, जिससे क्या हुआ शून्य हुआ उसी से आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या होगा x² पर भाग जाएगा, ये हो जाएगा x³ और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, या माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा तो घटेगा कितना बचेगा 8x² बचेगा, प्लस में कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस में क्या होगा 8x पर भाग ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8x²
इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 20 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 12x, और प्लस में क्या है 12, अब 12 बार भाग ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 12x, और प्लस में क्या हो जाएगा 12, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कितना क्या होगा, तो हमने x+1 से भाग दिया, एक तो है ये है, और एक हमारा क्या है x² प्लस में क्या है 8x प्लस में 12, यह भागफल आया है। ठीक है, ठीक है, यह भागफल आया है, तो इसमें क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, हल तोड़ लेना, तो यह हो जाएगा x+1 एक ब्रैकेट में, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 6 दूनी 12, 6x प्लस में क्या हो जाएगा 2x, प्लस में क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x+1, इसको जब हम कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, x कामन लेंगे तो x प्लस में 6, यहाँ क्या होंगे प्लस में 2 कामन लेंगे तो x प्लस में 6। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा x+1, और जब कामन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x+6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस में 2, यही क्या हो जाएंगे शून्य तो नहीं होंगे, अभी हम क्या होंगे निकाले, अभी हम निकाल दिए क्या, तो अभी हमने निकाला क्या तीनों का गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड निकाल दिए, अब बारी बारी से इसके बराबर 0 मानिए, तो यहाँ निकले यदि x+1 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा -1, यदि x+6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा -6, और यदि x+2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -2। शून्य कौन कौन होंगे, जो शून्य होंगे वह कौन कौन होंगे, तो याद रखिएगा -1, और यहाँ हो जाएगा -6, और यह हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएंगे 3 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या दिया, यदि बहुपद x³ - x² धन x धन 3 का एक शून्य क्या है a है, तो a का मान निकालना है, b का नहीं, यहाँ a का मान निकाल कीजिए। ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए, तो हल कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, उसमें a की जगह पे रख देना, यार x की जगह पे a रख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा x³ माइनस में ax² और प्लस में x प्लस में क्या हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0 मान लीजिए, शून्य क्या होगा x के स्थान पर a, तो ये हो जाएगा x a³ माइनस में a इंटू a का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस में क्या हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a³ और माइनस में इसका क्यूब लगाएंगे तो a³ हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस में क्या हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो a प्लस में 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना निकल जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, a क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के दो शून्यकों का जो गुणनफल है 12 है। ठीक है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 12, कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 12, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम जानते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस का d/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 12, 12 गुणे में गामा, डी के जब क्या ध्यान दीजिए, डी का स्थान कितना है 24 है, ये हो जाएगा माइनस का 24 बट्टे में एक जब कितना है तो एक है, एक तो लिखेंगे ना तो यह हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ से गामा का मान कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। ठीक है, गामा का मान कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, गामा बराबर -2। ठीक है, अब निकालना है क्या, निकालना है बीटा और गामा को। ठीक है, बीटा और गामा को अल्फा इंटू बीटा का निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का पक्षांतर कर दे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का क्या होता है b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा गामा का मान कितना दे दिया है, तो -2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा के स्थान पे -2 बराबर -b, अर्थात b के स्थान में -5 है तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, ये लिखेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतर कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा अब बराबर में कितना हो जाएगा 5 प्लस में क्या 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक को पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा अब बराबर में हो जाएगा 12 बट्टे क्या बीटा, तो यानी अल्फा की जगह क्या लिखना है 12 बट्टा बीटा लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 12 बट्टे बीटा और प्लस में बीटा अब बराबर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 12 और प्लस में बीटा का स्क्वायर अब बट्टे में क्या हो जाएगा बीटा अब बराबर में कितना हो जाएगा 7, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 और प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 7 बीटा। ठीक है, 7 बीटा हो जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए इधर, ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा 7 बीटा और प्लस में क्या है 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0, इसको हल कर लीजिए, बीटा का मान निकालिए, तो यहाँ से जब बीटा का मान निकालेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी बीटा का स्क्वायर बराबर -4 बीटा और प्लस में क्या होगा माइनस में
3 बीटा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से बीटा कामन लीजिए, तो बीटा कामन लेंगे तो क्या होगा बीटा माइनस में 4, या माइनस में 3 कामन लेंगे तो क्या होगा बीटा माइनस में क्या हो जाएगा 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो बीटा माइनस 4, यहाँ हो जाएगा क्या बीटा माइनस में 3 बराबर में क्या होगा 0। बीटा माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, यदि मानते हैं 0 तो बीटा का मान कितना आएगा 4, और यहाँ पर बीटा माइनस 3 बराबर 0 मानते हैं तो बीटा का मान कितना आएगा, बीटा का मान आएगा 3। हमेशा बड़ा वाला मान लेते हैं तो बड़ा वाला मान ले लीजिए, बीटा बराबर कितना निकल के आ गया, बीटा वाला आ गया 4, ठीक है। अब इसे बीटा का मान क्या रख दीजिए, बीटा का मान इसमें रख दीजिए, तो बीटा का मान जब रखेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का स्थान में कितना रखेंगे तो 4, अपराध में कितना है 12, तो 4 से काटेंगे यानी गुणा है, 4 से काटेंगे 4 3 12, तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान 3, अल्फा का मान कितना होगा 3, गामा का मान कितना होगा -2 और बीटा का मान कितना निकलेगा 4 निकलेगा। यही हमारा क्या था आज का यह चैप्टर था, हमने सॉल्व किया आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्या किया इसको समझाने का प्रयास किया। इसी तरीके से वीडियो को आप शेयर करते लाइक करते रहिए और मैं आपके लिए क्या लेता रहा हूँ वीडियो लेकर के आता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।